हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.7। बेस्ट ऑफ लक। एक्सरसाइज 3.6 आपका खत्म हो चुका है। चलिए आज बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.7 के बारे में। आप देखेंगे कि आपका स्टार्ट होने वाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि हम जस्ट इस लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे ऑलरेडी। आप चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए कि आपको इसी में से यानी कि आपको 6 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि जानते हैं कि इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। चलिए हुआ आगे कि क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑलरेडी वो देखते हैं कि द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। एनी एंड बीजू आपका वो क्या है, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो उनमें क्या डिफरेंट है कि डिफर बाय 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का आपका डिफरेंट है। जैसे कि आप जान लेते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम लिख लेते हैं। लेट द आपका क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया है, एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू। तो हम सबसे पहले एनी का लेते हैं। लेट द एज ऑफ एनी इक्वल टू आपका जितना ईयर्स है यानी एक्स ईयर्स। सबसे पहले एट फर्स्ट हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे एनी है तो ए ईयर्स मान लेते हैं क्योंकि इसमें आपको 4 6 मिलेंगे। उसके बाद द एज ऑफ समझने के लिए बी से इंडिकेट होता है बीजू। द एज ऑफ बीजू ऑलरेडी आप जानते ही हैं दोस्तों, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप, ये अपने मन से सॉल्व कर लेंगे। बी ईयर्स ओके, आपका इतना हुआ। फिर आगे क्या करता है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड। ये फर्स्ट कंडीशन, यानी कि ए तो हम मान लिए कि एनी की एज ए ईयर्स हो गई एंड बीजू की ईयर्स वाई हो गई। अब फर्स्ट केस में हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एनी है वो बीजू से 3 गुना बड़ी है। 3 गुना जो है बड़ी है, तो ऑलरेडी हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में कर देते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए कि द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू फ्रेंड्स है डिफर बाय 3। एनीज फादर धरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ओनी, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस। सबसे पहले आपको फर्स्ट केस में लिखने क्या है, तो फर्स्ट केस में लिखेंगे कि व्हेन आपका सबसे पहले जो बड़ा होगा, चलिए when the age of आप डालेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एज ऑफ एनी, किसका कहा गया है, एज ऑफ एनी। when एनी इज इल्डर, जब एनी बड़ी है, एनी इज इल्डर, 2 हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 3 ईयर्स ओके। ए माइनस बी इक्वल टू 3 ईयर्स, ये तो आपका ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जब बीजू बड़ी होती है व्हेन, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, पता तो लगेगा नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा, हो सकता है दोनों एक ही हो, तो ऐसा किया जाएगा। जब ये बड़ी होगी तो b माइनस ए इक्वल टू 3 ईयर्स आपको दिया गया है, ऑलरेडी आप लिख लेंगे। फर्स्ट हुआ और ये सेकंड इक्वेशन बन गया। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया जा रहा है कि गिवन, ये गिवन किया जा रहा है कि जो धर्म है किसके पिताजी हैं, एनी के, एनीज फादर धर्म, ये देखिए एनीज फादर धर्म, यानी कि एनी के फादर धर्म है, उनकी एज कितनी होती है, उनकी एज एनी के 2 गुना है। तो धर्म्स एज कहने का मतलब है उनकी पुत्री की जो एज है, ये देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस। धर्म जो है 2 गुना है एनी का, तो कहने का मतलब जब ये 2 है ये सिर्फ 1 है, तो इसमें तो जब तक 2 को मल्टीप्लाई होगा नहीं तब तक इक्वल होगा नहीं, ये आपको पहले ही बता दिए हैं दोस्तों। तो जो कम होता है उसी में होता है, तो एनी की एज ए थी, 2 ए हो गया, तो एनीज फादर धर्म एज इक्वल टू कितना हो गया, 2 ए हो गया है। अब कितना करेंगे, बीजू सिस्टर, बीजू की सिस्टर कौन थी, बीजूस एज। अब बीजू की एज क्या हो जाएगी, एज कितनी थी,
बी थी इक्वल टू सिस्टर, सिस्टर कैथी थी, तो ये इसके कितना है 2 गुना कहा जा रहा है क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कहा जा रहा है 2 गुना कहा जा रहा है। तो सिस्टर इसकी कैथी थी, कैथीज एज कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू इतना हो गया, यानी कि बीजू की एज की उसके 2 गुना उसके सिस्टर हुई, धर्म के एज के उसके 2 गुना उसकी पुत्री हुई। यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम कैथी की एज निकालेंगे, क्योंकि कैथी की एज हमें निकालना है, कैथी कैथ मत कह दीजिएगा दोस्तों, कैथीज एज इक्वल टू कितना हो जाएगा b/2। ये देखिए कैथीज एज आपकी निकल गई b/2। आई गेस यहाँ तक आपको, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वही ऑलरेडी आप लिख लेंगे। तो चलिए आगे आपका क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन रहा कि a माइनस बी इक्वल टू 3, उसके बाद b माइनस ए इक्वल टू आपका कितना हो गया 3 हो गया। दोस्तों अब ऑलरेडी जैसे इसमें किए वैसे सेम कंडीशन इसमें कर लेंगे। क्या करेंगे 2a हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द एज ऑफ कैथी, जो एज ऑफ कैथी की उम्र है एंड फिर एज किसकी है धर्म की जो उम्र है वो आपके कितने हैं डिफरेंसेस बाय 30 ईयर्स, दोनों आपस में डिफरेंट हैं किसके 30 ईयर्स के। तो ये आपका इक्वल बन गया 30 ईयर्स हो गए, दोनों आपस में डिफरेंस हो गए कैथीज एज एंड धर्म से। अब इसे हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इसे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 4a माइनस बी इक्वल टू 60। ओके 4a माइनस बी इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 60 बना सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब इतना हम थोड़ा सा रिमूव करना चाहेंगे दोस्तों। ये इक्वेशन एक बार फर्स्ट एंड थर्ड लिया जाएगा एंड सेकेंड एंड थर्ड लिया जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो एक बार इक्वेशन हम फर्स्ट लेते हैं। चलिए इक्वेशन एक बार लिख लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, एक बार तो फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। तो आपका कितना है a माइनस बी इक्वल टू ये 3 है, ये कितना है 4a, इलिमिनेट जब कर देते हैं तो ये ऑलरेडी पहले लिख लीजिए b इक्वल टू आपका 60 है। जब हम इलिमिनेट कर देते हैं तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ओके यहाँ तक आपको कैमरे में एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। जब ये यहाँ तक हो जाता है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले b कैंसिल हो जाएगा, b और v। ओके तो यहाँ पे क्या बचता है ये 3a हो जाएगा 4a में से, माइनस साइनिंग बड़ी है, इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, यानी कि 3 को जब हम 60 में सब्सट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा दोस्तों 57, बट ये माइनस में होगा। a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 57/3, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड था आपका माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 19 टेबल में आता है तो a इक्वल टू 19 ईयर्स, a इक्वल टू आपका सिर्फ कितना आ गया 19 ईयर्स आ गया। लिख लेंगे आप, यूनिट से लिखना भूलेंगे नहीं। ओके अब नाउ क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन आपकी सेकंड स्टेप क्या होती है कि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड करते हैं तो b माइनस ए इक्वल टू आपका ये देखिए 3 है, यहाँ पे फिर करेंगे 4a, ऑलरेडी ये भी जानते हैं आप b आपका यहाँ पे है तो सबसे पहले हम b की साइनिंग b के नीचे ही लिखेंगे, माइनस b, ये प्लस 4a इक्वल टू 60। ओके हाँ सही है। तो 20 कैंसिल हो गया, ये 3a हो गया, 3a इक्वल टू 63, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स। तो a इक्वल टू आपका कितना आ गया 21 ईयर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब सब कुछ निकाल करके ऑलरेडी आप मान में पुटिंग कर देंगे। a इक्वल टू आपका 19 हो गया, उसके बाद यहाँ भी आपका कितना मान निकला हुआ था, सॉरी यहाँ पे b से b जब कैंसिल हो गया तो ऑलरेडी दोनों साइड हाँ सही है, a इक्वल टू यहाँ पे 19 हो जाएगा, a इक्वल टू आपका 21 ईयर्स। जब यहाँ से आपको पता हो गया तो अब किसी की वैल्यू हम a की वैल्यू एक बार 19 एक बार 21 दोनों को क्या करेंगे रख देंगे। एक बार हम 19 से निकाल लेंगे इसमें और एक बार 21 से। जैसे
ऑलरेडी आपको पता ही है इक्वेशन आपका क्या बनता है, a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना बनता है 3। चलिए यही बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपका a इक्वल टू 19 आया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप से आप क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना था 3 था। तो अब फर्स्ट वाले से फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे एंड सेकंड वाले इक्वेशन से सेकंड वाला वैल्यू पुट करके रख देंगे। a इक्वल टू आपका 19 आया है माइनस b इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट माइनस b इधर ही रखिए, 3 माइनस उस साइड जाएगा 19 हो जाएगा। तो माइनस b इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, ये 16 हो जाएगा। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू आपका 16 ईयर्स आ गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाला ये इक्वेशन बन जाता है दोस्तों, b माइनस ए इक्वल टू 3 हो गया। तो b आप रखिए, उसके बाद b की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या फिर a की वैल्यू यहाँ से आपको 21 दिया गया है तो 21 भी आप रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो b माइनस आपका हो जाता है 21 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, b इक्वल टू 3 प्लस 21 implies that b equal to 24 years। ऑलरेडी आप कहेंगे कि मैम इसमें देखिए ए की वैल्यू आ गई है और उसमें बी और बी की वैल्यू आपको आ गई है। कहने का मतलब एनीस एंड आपका कितना पूछा जा रहा था, बीजूर। तो एनी की एल्ड है, सबसे पहले एनी से 19 आएगा, जब उसे दोगुना कर दिया जाएगा तो आपका अलग मेथड आएगा एंड इसका भी सेम प्रोसेस वैसे होगा। तो आई गेस फर्स्ट वाले लेक्चर में पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले। थियरेबल भले ही है लेकिन जो स्टेप कहा जा रहा है सेम आप वैसे प्रोसेस करते चलेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन में प्रेस कीजिए, एक लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए अब यहाँ पे डालेंगे सेकंड क्वेश्चन। नंबर आपका कितना रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ओके, चलिए अब सेकंड में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, थोड़ा सा बस दे लेंगे। इसकी शॉर्ट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में फर्स्ट मिल ही चुका था तो डोंट माइंड, आप उसमें देख लीजिए कि वन सेज, एक कोई कहता है गिव मी 100 फ्रेंड। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे उसको सॉल्व करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करेंगे, और जब तक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो द वन इज गिव मी 100 friends, I shall then become twice as rich you. The other replies, if you given me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital from the Byzantina is Bhaskara second। यानी कि बताया गया है आपका, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, मान लीजिए एक ही साइड में ले लेते हैं, ए ले लिए बी ले लिए। इसे खुद को हम ये हैं, एक आप हैं। ओके, तो दो कंडीशन में हम बांट दिए ए एंड बी को। ए मान लीजिए हम हो गए, बी आप हो गए। ओके, पढ़ने वाले यानी आप स्टूडेंट। ओके, तो फिर क्या करेंगे, गिव मी 100 फ्रेंड्स। वन सेज, कोई एक कहता है कि गिव मी 100, आप मुझे 100 रुपीज दीजिए। तो ये x है, ये y है, तो ये इससे कहा जा रहा है, ये इससे कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा, y माइनस 100, क्योंकि इसके पास जब 100 रुपए होता है, जब ये उधार दे देता है, लेंडिंग में इसके पेंडिंग में हो जाता है, तो इसमें माइनस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। बट ले जो जिसके पास हो रहा है उसकी तो बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, और इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। तो ऑलरेडी ये x प्लस 100 हो जाएगा एंड y माइनस ये 100 हो जाएगा। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड क्या कही जा रही है कि आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तब जो है मैं क्या, कितना हो जाऊंगा, 2 गुना। ऑलरेडी बात ही है, उसका 2 गुना हो गया है, उसके पास हो गया है, इसके पास नहीं है। फिर द अदर रिप्लाईज, कोई दूसरा क्या कहता है, फिर हम वही मान लेते हैं एक्स वाई, हम हो गए, आप हो गए। तो इफ यू गिव मी 10, यदि आप मुझे 10 रुपए दे देते हैं, यदि आप जो है मुझे क्या करते हैं 10 रुपीज दे देते हैं। कौन सा कह रहा है कि इफ यू गिवन मी 10 आई शैल बी, दूसरा कहा रहा है, कहने का मतलब ये वाला कह रहा है वाई।
ये वाला इससे कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे देते हैं, तो कहने का मतलब ये x माइनस 10 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। 10 रुपए दे देते हैं तो क्या हो जाता है कि 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं 6 टाइम्स आपसे बड़ा हो जाऊंगा। जब ऑलरेडी ये बड़ा हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग किस में होगी, जो छोटा होगा। जब ये 6 टाइम बड़ा हो रहा है और ये 2 टाइम्स बड़ा हो रहा है, ये 2 टाइम्स, तो ऑलरेडी आप जानते हैं जो बड़ा होता है उसको इक्वल करने के लिए ये होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई ना हो करके 2 का, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे सेम कंडीशन इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें ना करके। ओके, तो आपको आई गेस ये वाला थियरम समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझे हो तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अब चलिए अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा ही दिए हैं कि क्या क्या करना है। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले करेंगे, मान लेते हैं कि लेट वन फ्रेंड्स, कोई भी एक फ्रेंड है, वन फ्रेंड्स नेम ए इक्वल टू ए, यानी कि कोई एक फ्रेंड्स हम लिए हैं, उसका नाम क्या रख दिए हैं, हम ए रख दिए हैं। और सेकंड फ्रेंड जैसे आपका हो जाता है सेकंड फ्रेंड्स आपका क्या हुआ है, बी। एक मान लीजिए कोई ए नाम का फ्रेंड है, फर्स्ट वाला जैसे हम हो गए, सेकंड यानी बी आप हो गए। ओके, तो ये फ्रेंड्स हम नेम ले लिए हैं। फिर क्या करेंगे हम, सेम कंडीशन में जैसे लेट, फिर मान लेते हैं कि x हैज बी x रुपीज, यानी कि ए के पास x रुपीज है एंड बी हैज बी y रुपीज, और बी के पास यानी इसके पास y रुपीज है और इसके पास x रुपीज है। कहने का मतलब है एक हम फ्रेंड ले लिए जिसका नाम आपका कोई भी राम दुलाल ले लेते हैं, कोई भी एज योर विश, आपकी जो इच्छा हुई। तो ये आपकी उसके पास मान लिया x रुपीज, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितना रुपए है, x मान लेते हैं। एंड सेकेंड आपका जो b है उसके पास y रुपीज, सेम वही कंडीशन में हम लिखे हैं, देख रहे होंगे आपका। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट केस आप जानते ही हैं। फर्स्ट केस में आपको हम समझाए थे, अभी क्या समझाए थे कि यदि फर्स्ट वाला कह रहा है उससे कि आप मुझे 100 रुपए उधार दे देते हैं, y प्लस 100, सॉरी y माइनस 100 हो जाएगा। यदि उधार दे देते हैं तो हम आपके कितने हो जाएंगे, यानी कि तब दुगुना हो जाएंगे, क्योंकि आप 2 गुना थे, हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 में हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी कंडीशन रही है कि 100 आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रेशियो, ट्वाइस, तो हम आपके दोगुने हो जाएंगे। जब दोगुना ये हो रहा है तो कम तो ये हुआ, ये माइनस में चला गया, तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ओके, समझ में आया। चलिए अब इसको फटाफट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये तो इस साइड में है ही, इसे हम इम्प्लाइज दैट कर लेते हैं। मान लीजिए केस फर्स्ट इस साइड लिख लेते हैं, x प्लस 100 इक्वल टू y माइनस 100। ये तो आपकी इक्वेशन रही, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 100, कितना हो जाएगा, माइनस 300। यानी कि कहने का मतलब जब ये प्लस में है तो उस साइड जाता है तो कितना हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, तो 100 हुआ। अब इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये आपका रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाउ सेकंड केस में क्या होता है, केस सेकंड, ये फाइटिंग वाली नहीं कर रहे हैं कि जज में वहां जा गए हैं वो वकील, वो वाला केस, तो वो वाला केस दर्ज नहीं करवाया गया भैया। हाँ हो सकता है कोरोना के पक्ष में हम केस दर्ज करवा सकते हैं, क्यों, कोरोना आ गया है। चलिए सेकंड वाला केस क्या करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है यदि आप मुझे 10 रुपए देते हैं, ये ऐसा था, तो आपसे मैं कितना 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ये 10 रुपए इससे ये ले रहा है तो ये 6 गुना बड़ा होगा, तो ये छोटा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं जो उधारी देता है वो कर्ज में होगा, उसके पास कम धनराशि हो जाएंगे। भैया मेरे पास 100 रुपए है, आप मांग लिए 100, 50 आप ले लिए, बचे कितने 50, 2 गुना अगर करना हुआ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 50 इंटू 2 आपका तब 100 होगा। ओके, अब इसे सेम कंडीशन में हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस
60 हो जाएगा इक्वल टू y प्लस 10। अब फिर से करेंगे 6x माइनस वेरिएबल्स इधर ले लिए 10 प्लस 60, तो इम्प्लाइज दैट 6x माइनस वाई इक्वल टू आपका 70। इक्वेशन नंबर आपका कितना बन जाता है? सेकंड बन जाता है। अब यही इक्वेशन हम फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसमें आपका देखिए वेरिएबल्स की बात होती है तो आपका देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x है बट इसमें वेरिएबल x का 6x है। कहने का मतलब अगर फर्स्ट में इक्वेशन में मल्टीप्लाई x को काटना चाहेंगे, ये इलिमिनेशन मेथड है। ओके, चलिए आप सब कुछ मेथड पढ़ चुके हैं, डोंट वरी, आपको तो घबराने की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अगर मैं साल्ट लेते हैं तो y इसमें है बट इसमें 2y, तो कहने का मतलब है अगर इक्वेशन सेकंड में हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है? ये इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल आता है। चलिए देख लेते हैं अब क्या कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करेंगे? यहां से लिखेंगे इम्प्लाइज दैट इक्वेशन सेकेंड इंटू 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट। कैमरा दिख रहा होगा अच्छे से। तो इक्वेशन सेकेंड को हम जो है क्या कर लेते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इक्वेशन फर्स्ट को ऑलरेडी हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है x माइनस 2y इम्प्लाइज दैट माइनस 300। इसमें क्या है? इसमें 2 का इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पूरे में इंटू 2 कर देना है। पूरे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाता है? 70 इंटू, ऐसे देखिए ऐसे कर लीजिए, ये 140 आया। ओके, अब एलिमिनेट कर देते हैं। साइनिंग आप क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ये देखिए ले लिए हैं, ये तो आपका इक्वेशन रहता है। साइनिंग चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल हुआ। ये कितना बचता है? 11x। माइनस की साइनिंग बढ़ी है इसलिए इक्वल टू होगा। अब ये क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस होता है बट साइनिंग माइनस की, क्योंकि ये दोनों को जोड़ लेंगे। ये हुआ 0 4 माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 440 अपॉन 11 कैंसिल हो जाता है ये 40 से। तो यह इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका 40 आ जाता है। x इक्वल टू कितना आता है हमारा दोस्तों? 40 रुपीज। ये क्योंकि रुपीज में निकाला जा रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज। फिर क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू, भैया वैल्यू रखना है। ओके, x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो इक्वेशन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। अब इम्प्लाइज दैट लगा के करते हैं। x की वैल्यू आपकी 40 आई है, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। अब क्या करेंगे? माइनस 2y इधर कर लिए, कॉफिशिएंट उधर कर लेंगे, माइनस 300 है, कॉफिशिएंट उधर जाएगा, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये जोड़ने पे कितना आता है? 340 आता है। ओके, इम्प्लाइज दैट माइनस 2y, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 340 अपॉन 2। तो 2 1 से 1 हो गया, 2 7 टाइम्स जाएगा, 14 कट जाएगा तो 170। y इक्वल टू 170 रुपीज। ये आपका कितना आया? y इक्वल टू 700 रुपीज। इतना तो आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। पूछ क्या रहा था कि अमाउंट राशि बतानी है, तो कहने का मतलब है यानी कि वन फ्रेंड्स कौन था? ए था, तो इक्वल टू आपका कितना आ गया? 40 रुपीज। ए के पास एक्स वैल्यू थी, सॉरी यहाँ पे ए हो गई, ए हैज बी एक्स रुपीज। तो आप लिखेंगे क्या लास्ट में? यही पॉइंट्स नोट करेंगे। क्या करेंगे? यही पॉइंट्स नोट करेंगे कि ए हैज कितना रुपीज? एक्स को 40 रुपीज एंड बी हैज 170 रुपीज। ये आप लास्ट में हैंस करके लिख लेंगे। तो आपका यहीं पे ANS आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आपको आ रहा है या नहीं। जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि टीचर्स हम और आप स्टूडेंट्स मेंबरशिप तो एक ही है,
सदस्यता तो आपकी हम लोगों की एक ही है, क्योंकि एक ही रिलेशनशिप के हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसे हम पूछ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड की, क्योंकि इस लेक्चर में हम तीनों क्वेश्चन बताने वाले थे। ये तीनों तो आप स्क्रीनशॉट तो ऑलरेडी आप बहुत चालाक साथी अगर होंगे तो सिक्स ले लिए होंगे, बट करना क्या, हम एक बार दिखा दिए थे आपको, हम फिर से बताएंगे। ये आपका थर्ड रहता है। क्वेश्चन थर्ड में भैया क्या कह रहे हैं, चलिए क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, वो भी सेम ऐसे ही है। तो इक्वेशन थर्ड हम थोड़ा सा देखेंगे। ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित रूप से क्या कर रही है, दूरी तय कर रही है, क्योंकि उसकी दूरी कितनी है दोस्तों, वो निश्चितता पूर्वक है, वो कंफर्म है। फिर है आपका कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर हैज फास्टेड, यदि जो है 10 किलोमीटर और तेजी जाती है तो कितना हो जाता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, जितना टाइम उसका लगता है उसमें से 2 आवर आपके कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कहने का मतलब है इतनी दूरी है, मान लेते हैं इसकी दूरी x है, ओके। तो कह रहा है कि एक ट्रेन जो है दूरी तय कर रही है तो आपके कितने हो जाएंगे, खूब स्पीड से। तो इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, यदि 10 किलोमीटर की और तेजी की रफ्तार से ट्रेन जाती है तो ये 2 घंटा इस दूरी में तय करने में, मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं तो y, तो 2 घंटा आपका कम लग रहा है तो y-2 ऐसे सेम हो जाएंगे, इतना होती है। फिर क्या करता है, क्योंकि शेड्यूल टाइम आपका y माने है 10, कुछ भी मान लीजिए, ऑलरेडी हम x y वेरिएबल्स ले लेते हैं। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, यही यदि अगर धीमी गति से 10 किलोमीटर चलती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन इज शेड्यूल्ड टाइम, अगर उसका टाइम y था तो उसमें और 3 घंटा हो, क्या करते थे, इसमें प्लस हो जाएगा बट इसमें माइनस, क्योंकि और कम ले रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है, क्योंकि एक दूरी है, उसकी दूरी मान लेते हैं 20 किलोमीटर है और आपकी 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो सिर्फ 2 ही घंटा में उसे कवर कर ले रही है, ओके। जितना की टाइम है, पूरा टाइम उसके आपके एक्सटर्नल में सिर्फ 2 घंटे लगे। अगर 3 घंटे लग रहे हैं 10 किलोमीटर वो स्लोली चल रही है तो उसमें 3 घंटा और कम कर देंगे, किसमें, जितना कि आपका मैक्सिमम टाइम यानी शेड्यूल्ड टाइम एट फर्स्ट था। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, कहने का मतलब है ये दूरी तो x किलोमीटर पता तो है नहीं है, तो उस ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, ओके। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको इसमें फाइंड करना होता है वही सबसे पहले हम बताए हैं लेट करेंगे, जो फाइंड करना होता है वही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, लेट द यूनिफॉर्म, वो भी किसका, किसकी दूरी का, ट्रेन का याद करना है। तो लेट द यूनिफॉर्म आप क्या करेंगे, स्पीड ज्ञात करनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं, इक्वल टू s मान लेते हैं, यस किलोमीटर प्रति आवर, s किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं कि कितना उसमें टाइम लगा, कि लेट द कंप्लीट टाइम, हम माने कि लेट द आप क्या मान लेते हैं, टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी, पूरी जर्नी करने में बाई ट्रेन, किसके द्वारा तय की गई है, ये ऑलरेडी आपका इसके द्वारा यानी कि ट्रेन के द्वारा। लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी, ये कितना की गई है, कोई तो हमें पता नहीं है तो हम टी मान लेते हैं, टी आवर, टी घंटे ली गई है, ओके। यहां तक आपको पता चल गया। जैसा कि हम जानते हैं एज यू नो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन तो चलिए दोस्तों इसके आगे आप जानते ही हैं स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। ये क्या हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एज अ फार्मूला। ये तो आप फार्मूला के हिसाब से जान गए। स्पीड जो कि आपकी s रखी गई है एंड आपका डिस्टेंस
ये हुआ टाइम आपका टी रखा गया है। ओके, नाउ अब हम जो है डिस्टेंस इक्वल टू निकालना चाहते हैं यस टी। ये आपका निकल गया। ये डिस्टेंस इक्वल टू हमारा कितना हो गया, एस इंटू टी। ये हम मान लेते हैं एक इक्वेशन। ये हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ तक आपको बात आ रही समझ में। अब क्या है, अब सेकंड कंडीशन में, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। ये आपका तीसरा क्वेश्चन की कह रहा इफ द ट्रेन वुड हैव टू 10 किलोमीटर फास्टर, यदि जो है ट्रेन 10 किलोमीटर आपका फास्टर यानी कि तेज बढ़ जाती है, तो ट्रेन को आज भी स्पीड एस माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं, एस। तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, यानी कि फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में आपकी स्पीड इक्वल टू एस प्लस 10। स्पीड में आपकी बढ़ोतरी होती है 10 की, तो स्पीड इक्वल टू आपका एस प्लस 10 हो जाता है। ये ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है, ये तो इसे लिखना चाहेंगे किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपके टाइम कितना दिया जा रहा है, टाइम आपका 2 आवर्स। टाइम आपका रहता है कि बता रहा है कि वी हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। जो आपका शेड्यूल टाइम है उसमें से हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। वो भी कितना, 2 लेस कर देते हैं। तो ऑलरेडी आपका टाइम टी था, तो टी में 2 लेस कर देते हैं। इतना आपका हो जाता है टाइम। तो स्पीड इक्वल टू टाइम भी पता चल गया, स्पीड भी पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं, जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू आपको इतना होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि एस टी। ओके, एस टी का मान आप जानते ही हैं कि स्पीड आपकी कितना आया हुआ है, यस प्लस 10 एंड टी माइनस 2। इसी सॉल्व कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, यस टी। फिर इस यानी कि कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार यस का टी माइनस 2 में प्लस 10 का मल्टीप्लाई टी माइनस 2 में। तो आप निकाल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एच टी माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0। यही तो ऑलरेडी आपका आएगा। ओके, ये वाला आपका कितना निकल जाता है, ये इतना आ जाता है। इक्वल टू 0 अभी हम नहीं करते हैं, ये एस टी के इक्वल है, ये डिस्टेंस के इक्वल, क्योंकि इसका फार्मूला बताया गया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आप कितना माने हैं, एस टी मान लिए, एस टी आप रख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, इतना तो इधर जब ले आएंगे, इम्प्लाइज दैट एस टी माइनस, इधर सब कर लीजिए, एस टी प्लस 2s माइनस 10t तो प्लस 20, अब इक्वल टू 0 के इक्वल टू। एस टी से एस टी आपका कैंसिल, बचता क्या है यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट हम लिखते हैं 2s माइनस 10t उसके बाद प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका सेकंड बन जाता है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि 2s माइनस 10t उसके बाद आपका कितना हो जाता है, ये ऑलरेडी आप मेथड लगाएंगे, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं दोस्तों इक्वल टू 0 के इक्वल तो लाना नहीं है, तो इक्वल टू हम 0 ना लगा करके इसी सेम ऐसे रखे रहते हैं। क्या करते हैं कि जितना मान था एस टी माइनस एस टी के इक्वल ले लिए, बाकी जो प्रोसेस था वैसे वैसे रहने देते हैं। इक्वल टू माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20। तो अब इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम एस टी से एस टी कैंसिल, बचता क्या है, इम्प्लाइज दैट माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू, ये कितना हो जाता है, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका डिस्टेंस इक्वल टू एस टी निकला हुआ था। अब उसके बाद क्या निकाल लेते हैं हम, ये इक्वेशन सेकंड यानी कि फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं। अब इक्वेशन आप रखे रहिए, चलिए बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है, यानी कि सेकंड केस में, तो आप डालेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में दोस्तों कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपका रहेगा
कि इफ द ट्रेन वेयर स्लोली बाई 10 किलोमीटर, आप जो है 10 किलोमीटर स्लोली हो रहा है तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड आपका यस यस है तो यस में 10 आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका कितना है ये किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्लोली हो रहा है तो उसमें सब्सट्रैक्टिंग हो रही है। फिर आपका कहता है कि टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, और टाइम कितना है बढ़ रहा है, यानी कि t+10 हो जाएगा 3, टाइम 3 घंटे बढ़ रहा है तो ये आपका टाइम कितना हो जाता है t+3 हो जाता है। इतना तो पता चल गया। अब नाउ हम जानते हैं, नाउ वी नो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ओके, ये आपका फार्मूला रहता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। जैसे कि जानते हैं डिस्टेंस आपका एस टी है तो एस टी इक्वल टू कितना हो जाता है, स्पीड आपकी s-10 है और ये t+3 है, तो इम्प्लाइज दैट करके हम निकालते हैं यस को t+3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -10 को t+3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हो कितना जाएगा, एस टी इक्वल टू हम करेंगे एस टी प्लस 3s माइनस 10t माइनस 30। ओके, इतना आपका आता है। तो इसे उस साइड न ले जा करके सिर्फ एस टी को ले जाते हैं तो एस टी माइनस एस टी, बाकी सब ऐसे रखे रहते हैं 3s माइनस 10t माइनस 30, इससे ये कैंसिल हो गया, बचता कितना है, इम्प्लाइज दैट 3s, ये 35 मत समझिएगा दोस्तों, 3s है 3s माइनस 10t माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि अब ये क्या बन जाता है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट हुआ डिस्टेंस इक्वल टू एटी, फर्स्ट केस के अनुसार सेकंड इक्वेशन निकालिए एंड थर्ड इक्वेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम थर्ड स्टेप भी निकालिए। तो आई गेस जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अब करना क्या है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन निकालने हैं आपको। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है ये इक्वेशन रखे रहिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए, फटाक से हम बता देते हैं कि आपको सेकंड एंड थर्ड मेथड में क्या करना होगा। जैसे हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 10t है, 10t ऑलरेडी ये 10 यानी कि t वाला तो ऑलरेडी आपका कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, आपस में कट जाएगा, किसी न किसी का मान जरूर आएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे हम, ये इक्वेशन आप रखे रहिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप जान कैसे चलेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या निकालते हैं कि इक्वेशन ये वाला क्या था आपका, सेकेंड इक्वेशन आपका सबसे पहले रहता है -2s प्लस 10t माइनस 30, इतना हुआ, यानी कि 2s 10t माइनस 30 इक्वल टू हम 0 के कर ही सकते हैं क्योंकि कुछ तो है नहीं उस साइड, और ये क्या है 3s माइनस 10t, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होगा, इक्वल टू, इसमें भी 30 है बट इसमें क्या है 20 है, इसमें कितना है 10t माइनस 20। अब इससे प्लस माइनस माइनस कट गया, अब इसमें से एक यस बच जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा बट माइनस रहेगा, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे इक्वल टू 0, यस इक्वल टू 50, एस इक्वल टू आपका कितना आ जाता है 50। अब इसी एक्स को हम क्या करते हैं किसी इक्वेशन में मान लो रख देते, मान लो इक्वेशन सेकंड में या फिर थर्ड में रख लेते हैं, ये इतना आया है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये देखिए इसकी दूरी है। अब पुटिंग द वैल्यू यस इक्वल टू 50 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं कि -2s प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0, इतना आपका इक्वेशन है जैसा कि ये जानते हैं आप। अब यहाँ पे -2 हो जाएगा, यस को आप 50 लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 10t माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -100 प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 10t पहले ले लेते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएगा
120 हो जाएगा। ओके, बट माइनस की मार्किंग बड़ी है तो ये लगाएंगे। 10t इक्वल टू, उस साइड ले जा सकते हैं तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। t इक्वल टू 120 अपान 10 कर सकते हैं। ओके, तो 120 अपान इतना आप 10 कर दिए, तो ये जब कैंसिल हो गया तो 12 टाइम्स जाता है। कहने का मतलब t इक्वल टू आपका कितना आ जाता है 12। यहाँ पे लिखेंगे implies that t इक्वल टू 12। ये आपका कितना हुआ आवर, क्योंकि ये देखिए t आपका कितना है आवर में है, तो t इक्वल टू आपका कितना आ गया। तो कहने का मतलब है कि वो आपका रियलिटी में निकला है इतना, तो आप एस और t के वैल्यू निकाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना तो आपकी बात हुई। किलोमीटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि इसी में आपको बताना था स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टाइम टेकन टू जर्नी। तो सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे कि देयरफॉर ओरिजिनली स्पीड ऑफ ट्रेन एस इक्वल टू आपका कितना आया हुआ है, ये देखिए एस इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड ओरिजिनली टाइम टेकन टू, ये रहा आपका टाइम टेकन टू कंप्लीटली जर्नी आपका कितना था t इक्वल टू कितना आया हुआ है दोस्तों, ये देखिए 12 किलोमीटर पर आवर। हेंस अब यहाँ पे कितना करना है, हेंस निकाल लिए। डिस्टेंस इक्वल टू आपका कितना आया था, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। कहने का मतलब एस इंटू टी, एस की वैल्यू आपकी 50 एंड टी की वैल्यू आपकी 12, ये 600। यानी कि आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाती है, ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जब निकाला जा रहा है तो आपका कितना आ जाता है 600 किलोमीटर। कहने के मतलब लास्ट में पूछा गया था ना कि वो कितनी दूरी होगी जब जो है ट्रेन यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट से स्टार्ट हुई एक पॉइंट तक जाती है, उसकी दूरी हमें पता नहीं थी, हम यक्स माने थे, तो वो उसकी दूरी हमें 600 किलोमीटर मिलती है। तो आई गेस आपको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दोस्तों प्रेस कीजिए, क्योंकि इधर से वीडियो अपलोडेड होते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और आप धड़ाक से पढ़ लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इस समय तो कोरोना फैला हुआ है और आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। आई गेस आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपको अगला वाला टाइप लेकर के उस लेक्चर में आपको चौथा, पांचवा एंड छठा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों।